आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, एक वीडियो निकल कर आई उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश से वीडियो जो निकल कर आई उसमें कहीं ना कहीं भौचाल मचा दिया है। भौचाल किस वजह से मचा है कि वहां पर एक कथावाचक को आयोजन में बुलाया जाता है, और आयोजन कहां होता है? पुलिस लाइन के अंदर आयोजन किया जाता है। आयोजन में जो कथावाचक को बुलाया जाता है, जिनका नाम पुंडरीक गोस्वामी है, पुंडरीक गोस्वामी को जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचते हैं और रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया जाता है। और सिर्फ रेड कारपेट तक बात नहीं रहती, गार्ड ऑफ ऑनर से उनको सलामी दी जाती है। साथियों, सवाल इस बात का है, पुंडरीक गोस्वामी क्या प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, गृह मंत्री के पद पर बैठे हैं, या फिर किसी शहीद का जब पार्थिव शरीर उनके घर लाया जाता है तब इस तरह की सलामी दी जाती है? लेकिन जो ये सलामी दी गई है, क्या ये चिंताजनक नहीं है? आखिर पुंडरीक गोस्वामी कौन है? साथियों, सवाल यह है, पुंडरीक गोस्वामी एक कथावाचक है। कथावाचक को भारत के संवैधानिक सलामी देने की क्या जरूरत पड़ी है? यह गैर संवैधानिक थी। जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा भी, और उस पर किस किस तरीके से लोग अब तंज कस रहे हैं, और लोग कोई ऐसे वैसे तंज नहीं कस रहे हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तंज कसा है, नगीना से सांसद भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने तंज कसा है, और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। लेकिन साथियों, सवाल इसलिए है कि पुंडरीक गोस्वामी जैसे लोगों को अगर गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी जाने लगी, किसी मौलाना मौलवी को अगर इस तरीके से सलामी दी जाने लगी, तो फिर भारत के संविधान का तार तार नहीं करना तो आखिर क्या होगा? मैं समझता हूं कि भारत के संविधान पर खुला हमला है, और यह हमला किस तरीके से हो रहा है जबकि डबल इंजन की सरकार सत्ता में है। उत्तर प्रदेश के अंदर 8 साल से डबल इंजन की सरकार है, केंद्र के अंदर पिछले 12 साल से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया खामोश रहते हैं। और उस सलामी देने की जो अगुवाई की जाती है, वो अगुवाई की जाती है एसपी द्वारा। एसपी साहब इसमें इन्वॉल्व हैं। सवाल इस बात का है कि जब ये सलामी दी जा रही थी, क्या एसपी साहब को संविधान के कानून का नहीं पता? क्या एसपी साहब नहीं जानते कि संवैधानिक सलामी किसको दी जानी है, किसको नहीं दी जानी है? पुंडरीक गोस्वामी आखिर कौन होते हैं जिनको सलामी दी जा रही है? सवाल यह है कि कोई भी व्यक्ति भगवा वस्त्र पहन ले, वो जो है, मैं समझता हूं कि अगर कथावाचक बन जाए, वो जो लोगों की पर्चियां खोलने लगे, तो क्या उसको तमाम वो सुविधाएं दी जाएंगी जो संवैधानिक सुविधाएं हैं? जो संवैधानिक लोगों, जो पदों पर लोग बैठे हैं, जिनके साथ वो सुविधाएं मिलती हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि कई जगह कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की जो है वो यात्रा लेकर निकल रहे थे, उनको जो है बहुत बड़ी तादाद में पुलिस फोर्सेस दी जा रही थी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, आप ये बताइए कि क्या ये सब कुछ संवैधानिक है? और अगर गैर संवैधानिक है तो फिर इन पर कार्रवाई कौन करेगा? लेकिन हाँ, कार्रवाई कौन करेगा, सवाल वाकई है। वाकई सवाल इसलिए क्योंकि बहराइच की पुलिस वहां पर तमाम परेड में लगी थी, उन कथावाचक की चरण चंबुक बनी हुई थी, और वहीं एसपी साहब तो ऐसे लीन थे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। एसपी साहब स्वागत में सबसे आगे की सीट पर थे। तो आखिर ये कारपेट, रेड कारपेट जो बिछाया जा रहा है, सलामी जो दी जा रही है, कौन है इसका जवाबदेही, किसकी है? लेकिन साथियों, इस पर किस किस तरीके से तंज कसा जा रहा है, एक एक करके मैं आपको ट्वीट पढ़ाऊंगा। अखिलेश यादव का मैंने जिक्र किया, जो अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के। अखिलेश यादव अपने एक्स पर लिखते हैं, जब पूरा पुलिस महकमा सलामी में व्यस्त रहेगा तो प्रदेश का अपराधी मस्त रहेगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस अपने काम में तो नाकाम है, उसका जो काम है वो तो कर नहीं रही है, बल्कि अपनी सीमित क्षमताओं और जगह व्यर्थ कर रही है। आगे लिखते हैं कि भाजपा राज्य में, उत्तर प्रदेश भाजपा राज्य में उपद्रव पनप रहा है, बेतहाशा अपराध और माफिया राज पर लगाम लगाने के बजाय सलाम सलाम खेला जा रहा है। इस घटना को संज्ञान में लेने वाला कोई नहीं है, वो भी परेड में शामिल है। भाजपा जाए तो पुलिस अपने काम पर लग जाए। ये कौन लिख रहे हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने इसके साथ जो वीडियो ट्वीट करी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं साथियों। उसके बाद में चंद्रशेखर की, वो जो नगीना से सांसद है, भीम आर्मी के चीफ है, उनका भी मैं ट्वीट आपको पढ़कर दिखाऊंगा। पहले आप अखिलेश यादव के द्वारा ट्वीट किया गया इस वीडियो को भी आप देख लीजिए साथियों। जी हाँ साथियों, आपने देख लिया अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया, और जो उन्होंने ट्वीट में लिखा था वो मैंने आपको पढ़कर सुना दिया। साथियों, अब नगीना से सांसद हैं और दलितों के कहे जाने वाले नेता हैं, मुखरता से वो संसद के अंदर भी बोलते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने जो कुछ अपने ट्वीट पर लिखा वो भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। उन्होंने लिखा कि भारत कोई मठ नहीं,
बल्कि एक संवैधानिक गणराज्य है और राज्य किसी भी धर्म विशेष की जागीर नहीं। इस स्पष्ट उल्लेख के बावजूद एक कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा परेड और सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाती है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि संविधान पर खुला हमला है। साथियों, मैंने भी इसी बात को कहा कि वाकई खुला हमला है। और खुला हमला क्यों ना कहा जाए, क्योंकि यह प्रशासनिक गलती नहीं, वाकई संविधान पर खुला हमला है, क्योंकि गैर संवैधानिक चीजें हैं। सलामी और परेड राज्य के संप्रभु शक्ति का प्रतीक होती है। यह सम्मान संविधान, राष्ट्र और शहीदों के नाम पर दिया जाता है, किसी कथावाचक बाबा धर्मगुरु का रुतबा बढ़ाने के लिए नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तथाकथित राम राज्य में अब हालात यह है कि आस्था को संविधान के ऊपर और धर्म को कानून से ऊपर और कथावाचकों को संवैधानिक पदों से ऊपर बिठाया जा रहा है। यह घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन अब संविधान के प्रति जवाबदेही नहीं बल्कि धार्मिक सत्ता के आगे नतमस्तक है। यह एक खतरनाक परंपरा है की ओर इशारा करता है, जहां राज्य धीरे धीरे अपने संवैधानिक चरित्र को त्याग रहा है। सवाल उठता है कि पुंडरीक गोस्वामी कौन है, वो कौन सा संवैधानिक पद धारण करते हैं, किस कानून या प्रोटोकॉल के तहत उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। क्या अब उत्तर प्रदेश में धार्मिक पहचान ही नया सरकारी प्रोटोकॉल है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने टैग किया। उन्होंने लिखा को याद दिलाना जरूरी है कि एक संविधान की प्रस्तावना भारत की धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करती है, किसी धर्म का सेवक नहीं। अनुच्छेद 15 उन्होंने नीचे लिखा है कि अनुच्छेद 15 धर्म के धारण पर विशेष अधिकार देना असंवैधानिक है। अनुच्छेद 25 और 28 का जिक्र भी उन्होंने किया है। तो साथियों, सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से उन्होंने अनुच्छेद 25 और 28 का जिक्र किया, उसमें लिखा कि राजधर्म से दूरी बनाए रखना, ये इस तरह की बात कही है। इसका साफ मतलब है कि संविधान सर्वोच्च है, ना कोई धर्म है, ना कोई राज्य है, ना कोई धर्म राज्य से ऊपर हो सकता है। इस तरह की बात कही। जय संविधान, जय भीम। तो साथियों, क्या उत्तर प्रदेश का सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इसका जवाब देगी? लेकिन हाँ, अब इसकी सफाई में जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने, बहराइच पुलिस ने एक अपनी जो है बयान जारी किया। बयान जारी में लिखा है कि जो आयोजन किया गया था वो इस कारण किया गया था कि अब तक 28 पुलिस कर्मियों ने जो है उत्तर प्रदेश की सेवा से अपने आप को त्याग दिया। यानी कि कुछ लोग जो है वो मेंटली डिस्टर्ब है, यानी कि दिमागी जो है वो परेशान है, उनको जो है ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे, उनका हौसला बढ़ता रहे, इस वजह से इस तरह का आयोजन किया गया। और उसमें जो है मोटिवेशन के तौर पर मोटिवेशनल स्पीकर जो है कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को बुलाया गया था। इस तरह की बात कही गई। लेकिन साथियों, जो गैर संवैधानिक कार्य किया गया है, इसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? उत्तर प्रदेश के मुखिया का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। उत्तर प्रदेश के मुखिया क्या इसके जिम्मेदार नहीं है? उत्तर प्रदेश के मुखिया की क्या जवाबदेही नहीं है? क्या ये सब कुछ जो हुआ ये उत्तर प्रदेश के मुखिया के बिना पूछे हुआ? क्या उनसे ये इजाजत ली गई थी? अगर उनसे इजाजत ली गई थी तो गैर संवैधानिक कार्य को करने का उन्होंने कैसे जो है वो आदेश दे दिया? और अगर उनसे नहीं पूछा गया था तो आखिर फिर ये क्या चल रहा है? सवाल इसलिए। और साथियों, अब तमाम हमारी जो ये जानकारी है, ये तमाम जानकारी आप तक जो है कुछ ही लोग पहुंचाएंगे जो पत्रकारिता को जिम्मेदारी से जिंदा रख रहे हैं। अब आपकी वीडियो को जो है जनता तक पहुंचाना, इस वीडियो को, वो आपकी जिम्मेदारी है। साथियों, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथियों, एक रिक्वेस्ट और है कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आपसे लेता हूं अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए पीआरबी।